लार्ज इंटेस्टाइन की जो डिजीज है उसमें भी है ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस उसमें भी सेम रहेगा, मतलब टाइप्स तो सेम रहेंगे, अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक और मिक्स। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की टीबी है ये एनोरेक्टो सिग्मोइडल टीबी है, मतलब एनल, रेक्टम या सिग्मोइड एरिया को ज्यादा इन्वॉल्व करती है। इसके टाइप्स वैसे ही रहेंगे, क्लिनिकल फीचर भी वही रहेंगे, पेशेंट को जो है वो जैसे डायरिया होना, फ्लैचुलेंस होना, नॉइसी साउंड होगी एब्डोमेन में, एनोरेक्सिया, टायर्डनेस, पेलार होगा। इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की टीबी है उनमें क्या होता है, फिस्टुला फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या था, ऊपर वाले रीजन की है ना थोड़ी, तो फिस्टुला बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर आपको आती है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको लिखना है इसमें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, एनोरेक्टो सिग्मोइडल टीबी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। क्लिनिकल फीचर में इसमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, फ्लैचुलेंस होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेलार होगा और फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। जो टीबी के फिस्टुला है वो पेनफुल होंगे और मल्टीपल बनते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर भी बन जाएंगे एनल कैनाल में, वो जो शैलो होंगे और ब्लूइश कलर के होंगे। फिर आपको इसमें भी टाइप्स बता देने की अल्सरेटिव होती है, हाइपरप्लास्टिक और मिक्स्ड। उनको भी डिफरेंशियली बताना है कि जो अल्सरेटिव है वो पल्मोनरी टीबी के सेकेंडरी कॉज की वजह से हो सकती है, हाइपरप्लास्टिक वाली माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से। ठीक है, सिम्टम उसमें पल्मोनरी, जो अल्सरेटिव है उसमें पल्मोनरी टीबी के सिम्टम आते हैं, प्लस में स्टूल है उसमें ब्लड होना, म्यूकस होना, डायरिया आना, ये सब। हाइपरप्लास्टिक और अल्सरेटिव का जो हमने डिफरेंस बताया आपको, जो ट्यूबरक्लोसिस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें वो सेम लिखना है। इन्वेस्टिगेशन भी सीबीसी, ईएसआर, प्रोक्टोस्कोपी कराएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी, डिस्चार्ज जो हो रहा है एनल कैनाल से उसकी स्टडी कराना या बायोप्सी। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को और फिस्टुलेक्टमी करते हैं। फिस्टुला बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन की टीबी हो जाए तो फिस्टुलेक्टमी करनी है, और जो भी सिग्मोइड कॉलोन का एरिया इन्वॉल्व है टीबी की वजह से उसका रिसेक्शन करना है। तो ये आप जो है वो टॉपिक हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी अपेंडिक्स की जो इन्फ्लामेशन है उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर हम बात करें इसकी इटियोलॉजी की, यानी कारण क्या होते हैं अपेंडिसाइटिस होने के, अगर ये बात करें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो इकोलाई है, सूडोमोनाज है, क्लेब्शियला की वजह से, प्रोटियस है, स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्टेफाइलोकोकाई, ये है मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या हो सकते हैं, और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ये जो डिजीज है अपेंडिसाइटिस, इट इज वेरी कॉमन इन सिविलाइज्ड जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, इनमें ज्यादा कॉमन है। और उनमें ज्यादा कॉमन होगी जो लो सेलुलोज डाइट लेते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन वालों में ज्यादा कॉमन है। जो हाई सोशियो इकोनॉमिक वाले पेशेंट होते हैं ना, मतलब हाई सोशियो इकोनॉमिक वाली क्लास है, उनमें ज्यादा होने के चांसेस हैं। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अपेंडिक्स की, जिनमें जैसे फॉरेन बॉडी अगर वहां पे कोई इम्पेक्ट हो गई, या फिर जो है वो फीकोलिथ बन गया यानी स्टूल की वजह से, या फिर वॉर्म्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उनमें ज्यादा होती है अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन यानी अपेंडिसाइटिस। इसमें क्या हमारे क्लिनिकल फीचर आते हैं, पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, पेन इनिशियली अराउंड द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के चारों तरफ होगा पेन, और फिर वो राइट इलियक फोसा की तरफ रेडिएट करेगा। नोजिया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग, फीवर होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके हमें जो है वो साइन जरूर याद रखने हैं, यानी जो डॉक्टर है वो क्या देखेंगे, तो उसमें सबसे पहला आता है मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड बोलते हैं या फिर मर्फी सिंड्रोम बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस है उसमें मर्फी ट्रायड मिलता है, याद रखना। मर्फी साइन वो है सिस्टाइटिस यानी कॉलीसिस्टाइटिस में या कॉलीलिथियसिस में, और मर्फी ट्रायड तीन चीजें या फिर मर्फी सिंड्रोम भी बोलते हैं, वो मिलता है हमारा अपेंडिसाइटिस में। मर्फी सिंड्रोम या ट्रायड, ट्रायड में तीन चीजें आती है, तो याद रखना पी, वी और टी। पी का मतलब पेन होगा पेशेंट को, वी का मतलब वॉमिटिंग होगी और टेम्परेचर, फीवर भी होगा, फीवर, वॉमिटिंग और पेन होगा पेशेंट को। फिर कॉन्स्टिपेशन उसको कॉमनली देखने को मिलेगा, गार्डनिंग या फिर रिजिडिटी होगी एब्डोमिनल मसल की। एक आता है ब्लमबर्ग साइन। ब्लमबर्ग साइन क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस मिलती है, मतलब जब आप पेशेंट के जो अम्बलाइकस है उस पे क्या करोगे, आप
प्रेशर दोगे, थोड़ा सा पाल्पेट करोगे, तो पेशेंट को टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद वो प्रेशर रिलीज करते हो, तब ज्यादा पेन पेशेंट को होता है, दैट इज रिबाउंड टेंडरनेस। इसको हम ब्लमबर्ग साइन भी बोलते हैं, तो ये भी इसमें पॉजिटिव मिल सकता है। फिर आता है रॉवसिंग साइन, ROVSING। रॉवसिंग साइन क्या होता है, व्हेन यू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट एरिया है पेशेंट का, वहां पे आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तो उसको राइट साइड में पेन होगा। आपने प्रेशर तो दे रखा है लेफ्ट में, लेकिन राइट में पेन होता है पेशेंट को। इट इज ड्यू टू एब्डोमिनल गैस कंटेंट, जो एब्डोमिनल गैस कंटेंट है उनकी वजह से ऐसा होता है, तो ये रॉवसिंग साइन है, वो पॉजिटिव मिलेगा। फिर आता है सॉयस साइन, PSOAS। सॉयस साइन में क्या करते हैं, पेशेंट का जो हिप जॉइंट है उसको फ्लेक्स करके, जो है वो फ्लेक्स करेंगे, यानी स्ट्रेच हो जाएगी, इससे जो इलियोसोएस मसल है वो स्ट्रेच हो जाएगी। पेशेंट का इस पोजीशन में क्या होता है, पेन इंक्रीज हो जाता है। हिप जॉइंट को आप फ्लेक्स करने को बोलोगे, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। ये है सोएस साइन। तो अपेंडिसाइटिस है उसमें कॉमन मिलेगा, तो याद रखना, एक तो मर्फी सिंड्रोम यानी मर्फी ट्रायड है वो मिलेगा, ब्लमबर्ग साइन पॉजिटिव मिलेगा, रॉवसिंग साइन मिलेगा, सोएस साइन मिल सकता है, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन, आप क्या कराते हैं ऐसे पेशेंट की, जो है वो CBC कराएंगे, उसका यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं, प्लेन एक्सरे कराएंगे, बेरिया एक्सरे कराएंगे, USG कराएंगे, और पैथोलॉजी तो नहीं है इसको रूल आउट करने की, USG से आपको कंफर्म हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं अपेंडिसाइटिस की, अपेंडिकुलर मास बन जाएगा, लंप बन जाएगा, या फिर रप्चर भी हो सकता है, वो अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होके ना रप्चर हो सकता है, और पेरिटोनाइटिस भी एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव में क्या है, पेशेंट को आप IV फ्लूइड्स चलाओ, एंटीबायोटिक्स दो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो। पेन हो रहा है पेशेंट को तो बस्कोपान हो गया, डाइसाइक्लोमीन्स है जैसे एंटीस्पास या मेफ्टाल स्पास देते हैं। फीवर अगर देखने को मिल रहा है तो PCM देते हैं, वॉमिटिंग आ रही है पेशेंट को तो ऑनडेन दे देते हैं, तो ये तो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। बट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी, यानी अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है। अपेंडेक्टमी मीन्स जो अपेंडिक्स है उसको कट करके बाहर निकालना है, वैसे भी उसका कोई काम नहीं है ना अभी तो हमारी बॉडी में। तो अपेंडेक्टमी में क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, आप स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है। प्रोसीजर क्या है अपेंडेक्टमी का, जो पेशेंट का पार्ट है उस पे पेंटिंग करनी है। पेंटिंग कहाँ, जो जिफॉइड प्रोसेस होता है ना स्टर्नम का, स्टर्नम का जो जिफॉइड प्रोसेस है वहां से लेके अपर थाई तक, इतने रीजन यानी जेनाइटल एरिया को भी इन्वॉल्व करके पेंटिंग करनी है, विद द हेल्प ऑफ सेवलोन, आयोडीन या फिर स्पिरिट। फिर जिस पार्ट पे आपको सर्जरी करनी है उसको आइसोलेट करो, यानी आइसोलेशन ऑफ द पार्ट, यानी सिर्फ वो पार्ट पे आपको फोकस करना है ना, बाकी पे वो लगा देते हैं ना हम कोई और मटेरियल, ताकि जो पार्ट है उसी पर फोकस हो हमारा। फिर एनेस्थेटिक से परमिशन लेनी है कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ गया पेशेंट में, देन या फिर आपको खुद भी कंफर्म करना है उसकी स्किन को पिंच करके। तो अगर पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन है मींस एनेस्थेटिक इफेक्ट आ गया है, अब आपको मैकबर्नी इंसिजन देना है या फिर लेंस इंसिजन दिया जाता है अपेंडिसाइटिस में, यानी जो हमारे अपेंडिक्स की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसको ध्यान में रखते हुए मैकबर्नी इंसिजन देना है। पहले स्किन को कट करेंगे, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को कट करेंगे, और जो भी वेन्स कट हो रही है अब उनमें से ब्लीडिंग होगी तो साथ साथ लाइगेट करते चलना है। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है उसको कट करना है, फिर इंटरनल ऑब्लिक के कुछ फाइबर्स आएंगे उनको कट करना है, और साथ में जो भी ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करते, वो तो साथ का काम है ही है। फिर जब आप अब एब्डोमिनल कैविटी आपकी ओपन हो गई अब पूरे अच्छे से, तो पेरिटोनियम को आइडेंटिफाई करना है। पेरिटोनियम को आइडेंटिफाई करके उस पे स्मॉल इंसिजन देना है। अब आपने पेरिटोनियम को ओपन कर दिया, अब बिल्कुल अंदर आप पहुंच गए, तो आपको अब सीकम को आइडेंटिफाई करना है। सीकम हमारा ग्रे कलर का होगा, सेक्युलर ऑर्गन है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि सीकम से ही अटैच है अपेंडिक्स। अब आपको अपेंडिक्स देख लिया आपने कि कहाँ है, तो अपेंडिक्स को आपने क्या करना है, बेबकॉक्स फोर्सेप है जो, उनसे होल्ड करना है। एक जो फोर्सेप है वो उसकी टिप पे लगानी है और एक बिल्कुल बेस पे लगानी है। जो अपेंडिकुलर आर्टरी है उसको लाइगेट कर दो कि ब्लीडिंग ना हो जब हम उसको कट करें। अब क्या करिए, आपने जो
क्या किया, जो हमारा अपेंडिक्स है उसको तो क्या किया, एक तो टिप से और एक बेस पे आपने फोर्सेप लगा रखे, बंद कर दिया उसको। लेकिन अब जैसे अगर आपने उसको कट कर दिया तो वो सीकम तो ओपन हो जाएगा ना, ठीक है। तो सीकम ओपन ना हो इस वजह से क्या करते हैं, सेरोमस्कुलर पर्स स्ट्रिंग सूचर लगाया जाता है ओवर द सीकम। सीकम पे जो है वो सेरोमस्कुलर पर्स स्ट्रिंग सूचर, मतलब जैसे हमारे पुराने टाइम में जो ग्रैंड मदर्स होती थी वो रखती थी ना पर्स, वैसा कि आप धागा ऐसे खींचोगे पूरा बंद हो जाता है वो बिल्कुल राउंड, वो होता है हम उसी तरीके से जब हम सूचरिंग करते हैं, मतलब राउंड ऐसे नीडल को लेके जाएंगे, जहां से एंट्री कराई वहीं तक आके पूरा ऐसे खींच देंगे, वो हमारा होता है, और पूरा बंद हो जाएगा सीकम वाला एरिया, दैट इज पर्स स्ट्रिंग सूचर, वो लगाना है सीकम पे। जो हमारे बेस है अपेंडिक्स का उसको क्रश करना है। देन क्या करना है, जो अपेंडिक्स है इस पे आपने जो फोर्सेप लगाई है वहां से उसको कट कर देना है। अब सूचरिंग कर दिया आपने, सीकम को बंद कर दिया, अपेंडिक्स पे वो लगा रखी है आपने जो फोर्सेप है, वहां से उसको कट कर दिया। अब अपेंडिक्स को कट करके आपने बाहर निकाल दिया है। सीकम है जो उसको कैविटी में रखना है। फिर पेरिटोनियम में ब्लीडर्स देखने की, कहीं कोई ब्लीडिंग पॉइंट तो नहीं छूट गया, तो उनको देख के, जैसे कि अगर ब्लीडिंग पॉइंट कोई छूट गया तो हिमोस्टेसिस को मेंटेन करना है। देन फिर जैसे आपने ओपन किया था एब्डोमेन को वैसे ही क्लोज करते आना, यानी पेरिटोनियम पे सूचरिंग करनी है। फिर इंटरनल ऑब्लिक जो एपोन्यूरोसिस है या एक्सटर्नल ऑब्लिक, उनको लेयर बाय लेयर ऐसे सूचरिंग करते आनी है। फिर लास्ट में स्किन को क्लोज कर देना है। देन क्लीन करके उस पार्ट पे ड्रेसिंग को अप्लाई करना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया अपेंडेक्टमी और अपेंडिसाइटिस, ठीक है।